नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या करना है, यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं, इन खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो हमें जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, यहाँ पर डैश है, क्या है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि अगर किसी चीज़ की घटना होने की जो प्रायिकता है, अगर उसमें उस घटना के ना होने की प्रायिकता को प्लस कर दिया जाए तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल का मतलब प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 जो है वो लाल बॉल है, ठीक है, और 4 जो है वो काली बॉल है। ठीक है, ये एक बॉक्स में बंद है। ठीक है, एक बॉक्स में बंद है। अब यहाँ पर क्या होता है, 5 और 4 इन दोनों को प्लस अगर हम करते हैं तो कितना आता है, दोनों को प्लस करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब हमारे पास कितनी बॉल हो गई, तो टोटल 9 बॉल हो गई। तो एक बॉक्स के अंदर हमारे पास टोटल 9 बॉल है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि अगर आप बॉक्स के अंदर हाथ डालते हैं तो आपको लाल बॉल मिलती है। तो लाल बॉल कितनी है, 5 है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, लाल बॉल होने की प्रायिकता होगी 5 बट्टा कुल परिणाम। कुल कितने हैं हमारे पास, 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, अब अगर हमसे ये कितनी हो गई, ये तो लाल रंग की बॉल होने की प्रायिकता हो गई, किसकी, लाल रंग की बॉल होने की प्रायिकता। अगर इसका उल्टा अगर हमसे पूछा जाए कि लाल रंग की बॉल ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका मतलब है कि उसमें से लाल रंग की जितनी बॉल है उनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी है हमारे पास, 9। 9 में से 5 बॉल लाल है तो 5 को हमने माइनस कर दिया, बची कितनी, 4 काली बॉल बची। ठीक है, तो लाल लाल हटा दी हमने वहाँ से, हमारे पास जो लाल को छोड़कर बची वो कितनी बची, 4 बची। तो लाल बॉल ना होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 4 बट्टा 9 होगी। ठीक है, तो ये किसकी है, ये ना होने की है। इसका मतलब होने की, जो लाल बॉल होने की प्रायिकता कितनी है, 5 बट्टा 9। लाल बॉल ना होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 4 बट्टा 9। अगर हम होने की प्रायिकता में ना होने की प्रायिकता को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, जब नीचे वाली संख्या हमारी सेम होती है तो उनको हम ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 मतलब 9 बट्टा नीचे 9 आ गया। तो 9 एकम 9 कितनी हो गई हमारे पास, 1 आ गया। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया है कि किसी घटना की प्रायिकता में, कोई घटना है उसकी प्रायिकता में अगर हम उस घटना की ना होने की प्रायिकता को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ उसकी क्या प्रायिकता होगी, ऐसी घटना क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई बाइक है। ठीक है, उसमें उस बाइक में इंजन नहीं है, तो आपसे बोला जाता है कि इस बाइक को स्टार्ट करिए। तो अब आप बताइए कि इसकी क्या संभावना है कि वो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो आपको पता है कि उसमें इंजन नहीं है तो इसका मतलब वो स्टार्ट नहीं होगी। तो उसकी संभावना कितनी हो गई, उसकी संभावना हो गई 0%। ठीक है, तो इसको हम 0 से नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0% से। इसका मतलब उसकी संभावना कितनी है, 0%। अगर वो 100% ओके होती और ठीक होती तो इसका मतलब था उसकी जो परसेंटेज होती है वो 100% होती है। अगर उसमें इंजन होता तो इसका मतलब 100% वो चालू होती। ठीक है, लेकिन अब कितनी है वो, 0%। तो परसेंट को जब हम हटाते हैं और इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा, 0/100 आ जाएगा, है ना। परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0/100 मतलब 0 होगी। ठीक है, अगर हम इस गाड़ी में इंजन होता, ठीक है, तो कितनी होती परसेंटेज, 100/100। ठीक है, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। तो 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा, 1। इसका मतलब अगर कुल संभावना है उसके चलने की, जो टोटल संभावना है अगर उसमें इंजन है और वो चलेगा ही चलेगा, तो इसका मतलब है उसकी प्रायिकता 1 होगी। और अगर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं चल सकती, ठीक है, जिसका होना ही कंफर्म नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, और ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे, जब वो घटना हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है वो, उसको हम बोलेंगे असंभव घटना। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। अब देखते हैं तीसरा वाला पार्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को क्या बोलेंगे, ऐसी घटना क्या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी घटना जो होती है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसी घटना जो होती है वो निश्चित घटना कहलाती है।
ठीक है, निश्चित घटना कहलाती है, क्योंकि वो तो घटनी निश्चित है, उसका कंफर्म है कि वो घटेगी ही घटेगी। जैसे मान लो कि आपके पास सामने कोई फुटबॉल रखी है, अगर आप उस पर किक मारते हैं तो पक्का है कि वो किक लगेगी ही लगेगी, है ना, और वो बॉल उछलेगी ही उछलेगी, वो कंफर्म है। तो वो क्या हो गई, वो निश्चित घटना हो गई, है ना। तो निश्चित घटना का मतलब क्या हो गया, 100%। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, वो है 100% उसकी संभावना है। 100% का मतलब है 100/100 बराबर 1। इसका मतलब है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, है ना। जिसकी संभावना 100% होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा वाला पार्ट। चौथे वाला पार्ट हमें क्या दिया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है। जैसे कोई एक प्रयोग होता है, ठीक है, तो किसी एक चीज़ के साथ में हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 2 लाल बॉल है, ठीक है, 3 काली बॉल है और 5 जो है वो पीली बॉल है, ठीक है। हमारे पास ये 3 बॉल है। अब अगर हम लाल बॉल की होने की प्रायिकता निकालते हैं उसमें, तो कितनी होगी, 2 बट्टा टोटल नंबर, ठीक है। टोटल कितने हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो टोटल आ जाएगा 10, ठीक है। प्लस काली बॉल होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 3/10, और अगर हम पीली बॉल होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 5/10 आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को हम, नीचे वाली संख्या हमारी सेम है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट प्लस हो जाएगी, तो 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ गया, 10/10 आ गया। तो ये क्या हुआ, किसी प्रयोग की, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, तो एक प्रयोग हमने ये किया जिसमें सभी की प्रारंभिक घटनाएं, इसकी इसकी और इसकी, सबकी हमने अलग अलग प्रायिकता निकाली, ठीक है, और इनको इन्होंने बोला है इन घटनाओं का प्रायिकताओं का योग क्या होगा। इन सबको प्लस करने के बाद क्या आया, 10/10 आया, तो 10 में से 10 कट गया, बचा 1, तो हमारे पास क्या होगा, इन सबकी प्रायिकता 1 हो गई। तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता जब हम किसी एक प्रयोग को करते हैं और उसमें जित सबकी अगर अलग अलग प्रायिकताएं निकालें और उन सबका अगर हम योग करते हैं तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं पांचवा में क्या है, किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा, से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक है। किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो किससे बड़ी हो सकती है और किसके बराबर हो सकती है, ठीक है, या फिर किससे छोटी हो सकती है या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रायिकता होती है हमारी या तो 0% होगी, जैसे अगर कोई संभावना अगर पूछी जाए कि कितने % हो सकती है तो वो 0% हो सकती है, ठीक है। जैसे किसी भी काम के होने की संभावना या तो 0% होगी या तो 100% होगी या फिर इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में होगी। जैसे बारिश होने की संभावना कितनी है, या तो 1% होगी या 2% होगी या 3% होगी, जितनी भी होगी, ठीक है, वो परसेंटेज के हिसाब से होगी हमारे पास, ठीक है। या तो फिर 0%, जैसे अगर गर्मी है और मौसम में कोई भी संभावना नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, बारिश होने की संभावना 0% है, लेकिन 0 से कम तो नहीं होती, 0 से हमेशा ज़्यादा होगी या फिर 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो और 0 की अगर हम प्रायिकता निकालते हैं तो क्या आता है, 0/100 बराबर 0, तो इसका मतलब है 0 से, ठीक है, और उसके बराबर होती है तथा किससे छोटी होती है और उसके बराबर होती है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे किस बारिश की संभावना, बादल बने हुए हैं, अगर बारिश 100% होनी है तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 100%, मतलब 100% बारिश होनी ही होनी है ना। तो इसकी अगर प्रायिकता निकालते हैं तो कितना आता है, 100/100, मतलब 1 आता है ना। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रायिकता कितनी होगी, अगर टोटल कोई संभावना है तो 1 होगी या फिर 1 से कम, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। 100% से ज़्यादा तो नहीं होती, 100% होगी या फिर 0% होगी या फिर 0 और 100 के बीच में होगी, ना इससे कम होगी और ना इससे ज़्यादा होगी।